देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है घर में रह करके लड़िए, तो हमने सब घर में हैं। 2 दिन निकलने के लिए प्रयास किया। अर्जुन जी, उनको पूछिए पुलिस ने उनके साथ क्या हरकत की। हमारे एमपी के घर के सामने पुलिस पोस्टिंग है और ज़्यादा बाहर जाने से पकड़ कर डाल देते हैं या तो एफआईआर किया जाता है, तो हम अड़ंगा कहाँ डालेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं को एफआईआर है, कुछ लोगों को अभी भी जेल में डाला गया। केवल सोशल मीडिया में लिखा था, जो प्रश्न आपने उठाया हमने प्रश्न उठाया था। अभी मनोजीत बाबू ने जो आंकड़ा दिया, निजामुद्दीन वाला मामला जब सामने आया, यहाँ की सरकार ने घोषणा कर दिया कि 73 लोग बंगाल में आए हैं। सरकारी आंकड़ा था। मैंने दूसरे दिन प्रेस करके बताया कि 280 लोगों की लिस्ट हमारे पास है, उसमें 110 जो विदेशी नागरिक थे, बाकी यहाँ के लोग हैं। और 4 मस्जिद का नाम मैंने बताया, कहाँ कितने लोग छुपे हुए विदेशी लोग। दूसरे दिन सरकार ने बोला 247 हमारे पास नाम आया है। बाद में 300 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जो मनोजीत बाबू बता रहे हैं। उनके पास भी पूरा खबर नहीं है कितने लोग हैं, वो सैकड़ों होते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। कोई हिसाब किताब, कितने गए कितने आए और कहाँ कहाँ है वो भी हमने बताया। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच है, वहाँ भी लोग हैं। ये बताते नहीं है और उल्टा धमकाते हैं। कल चीफ मिनिस्टर ने प्रेस नहीं, लेकिन दिलीप साहब, ये बात ठीक है कि कानून व्यवस्था वहां की राज्य सरकार के हाथ में है, लेकिन 18 सांसद हैं आप लोग। अर्जुन सिंह साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। अर्जुन सिंह साहब, अगर इसके बाद आप वहां की सरकार को जनहित में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 18 सांसदों के साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वो कर पा रही है जो विपक्ष से उम्मीद है। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लोग का समर्थन है, इसीलिए 18 सांसद हम लोग जीते हैं। रही बात मरकज के लोगों के छिपने और सरकार को छिपाने की बात है, मनोजीत मंडल साहब के पास बहुत आंकड़ा है, सिर्फ उनके पास अपना आंकड़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी पार्टी क्या कर रही है। कल जो टिकियापाड़ा में परसों जो घटना घटी, ऐसी घटना बंगाल में आए दिन घट रही है। लोगों के पास, मीडिया के पास वो खबर नहीं पहुंच रही है, चाहे वो राशन का इश्यू हो, चाहे मरकज के लोग जिनको पुलिस जाके बोल रही है कि तुम घर में रहो, उनके द्वारा पुलिस पर हमला करने की बात हो। पश्चिम बंगाल के टिकियापाड़ा, हावड़ा और ये रेड जोन की जो बात हो रही है, ये रेड जोन तथ्य के ऊपर आधारित है। अगर तथ्य सही होगा तो सही है, लेकिन तथ्य ही तो बंगाल में छिपाया जा रहा है, सरकारी रूप से छिपाया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद बैठकर टीवी में और मीडिया में बैठकर ये तथ्य को छिपा रही हैं। अगर कोई प्रेस का भाई बंधु अगर कोई प्रश्न पूछता है तो कहती हैं कि तुम चुप रहो, और उसके जो मीडिया हाउस है उसके पास फोन चला जाता। अभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जब प्रश्न करती हैं तो पहले पूछती हैं कि कौन हाउस है, लोग आचो तुम्ही, माने किस हाउस से तुम्हारा टीवी चैनल है कि क्या है, ये बताना पड़ता है। यहाँ ना प्रेस की आजादी है, पुलिस वाले रो रहे हैं, पुलिस प्रशासन रो रहा है। और रही बात सांसद की, रही बात विपक्ष के लोगों को, तो लोग उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन हम लड़ाई में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के पास पहुंच भी रहे हैं और लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कल हमारे ही क्षेत्र में रात में 2:20 में मेरे पास फोन आया कि रत्नेश्वर घाट में लाश लेकर जलाया जा रहा है और आप लड़ाई लड़ रहे हैं अर्जुन सिंह साहब, लेकिन इस लड़ाई का वांछित नतीजा चाहिए, कोरोना के खिलाफ जीत चाहिए। सुनीत चोपड़ा साहब, आंकड़े छिपा लेने से संक्रमण नहीं छिप जाएगा, आंकड़े छिपाने से बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लोग जिसको समझेंगे ये कोरोना संक्रमित नहीं है, वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। ये कैसी सियासत चल रही है? आपसे सहमत हूं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि 1300 लोग जो कि नमस्ते ट्रंप में थे, उनको छुआ तक नहीं गया। आज ये परिस्थिति हो गई है कि जब तक ट्रंप यहां थे, इन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया और देश में लाखों लोग इस तरह से संक्रमित हो गए। तो ये कहानियां तो चलती रहेंगी। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। एक ही चीज जो मेरे को दिख रही है, मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे, एक ही चीज दिख रही है कि जब तक लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा तो वो इस वायरस के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे।
जिनके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो सकती हैं वही बचेंगे, और सारों को लगातार ये बीमारी आती रहेगी, खत्म करती रहेगी। तो मेरा ये कहना है सरकार को गरीबों को जो जितना उनके पास गेहूं पड़ा है बांट दें। वो भी तो वहां राशन घोटाला चल रहा है। पहुंचाएं। रोज लूट हो रही है। घोटाला तो हर जगह चल रहा है, मुझे बताओ कहां नहीं चल तो रहा मतलब इसलिए वहां का घोटाला भी जायज है। है? तो सर इस हिसाब से कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। सुनील चोपड़ा साहब, आप मेरी बात से सहमति के साथ आपने बात की शुरुआत की, लेकिन आपने कह दिया नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप जब हुआ था, अगर आप 22-23 फरवरी की वो डेट ले लें, नहीं उस समय के बाद 14 दिन के बाद आप संक्रमित देख लें वहां से कितने। एक सेकंड सर, मैं आगे बढ़ूं क्योंकि इलियास सरफुद्दीन के पास जाऊंगा ना अभी, मुझे मालूम है वो भी कितनी सारी घटनाएं मरकज के अलावा गिनाने वाले। सर मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। अभी तक जो संक्रमण के आंकड़े आए हैं, ये 18 अप्रैल तक का जो डेटा है वो मैं आपके सामने एक बात बता दूं सर। असम में 91% जमातियों की वजह से, तमिलनाडु में 84%, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, आंध्र प्रदेश में 61%, मध्य प्रदेश में 61%, उत्तर प्रदेश में 59% मामले, अंडमान निकोबार में 83% मामले। कुल मिला के देश भर में 30% मामले मरकज के जमातियों की वजह से। और हम इसको तमाम अलग अलग जगहों पर जो हुआ है उसके साथ तौलते रहेंगे और उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। क्या यहां पर भी बाकी मामलों में भी ये कहा गया था कि आप आए यहां, आप डरे नहीं, ये बातिल ख्याल है कि आप आएंगे और बीमार पड़ जाएंगे? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।